महाराष्ट्र में किसे मिलेगा कौन सा मंत्रालय और क्या मंत्रिमंडल का आधा हिस्सा बीजेपी अपने पास रखेगी? फिलहाल यही दो सवाल इस वक्त हैं, क्योंकि सीएम को लेकर जो सवाल चल रहे थे उस पर फिलहाल विराम लग गया है, लेकिन अब मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रालयों को लेकर सवाल बहुत तेजी से चल रहे हैं। और एक सवाल और कि एकनाथ शिंदे के त्याग से, त्याग ही कहेंगे इसे, एकनाथ शिंदे के त्याग से क्या बीजेपी उनका खास ख्याल रखती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर फॉर्मूला कोई बनेगा जो कि बीच के रास्ते जैसा होगा, जिसमें शिवसेना भी खुश होगी, एनसीपी भी खुश होगी? क्या बीजेपी अपने हिस्से मजबूत मंत्रालयों को रखेगी? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जिस तरीके की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, बीजेपी एज लेती तो नजर आ रही है, लेकिन उसे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों का ख्याल बखूबी रखना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने एक तरह से त्याग ही किया है, और अगर वो इस त्याग के लिए तैयार हुए हैं तो निश्चित तौर पर मंत्रालय उन्होंने बड़े मांगे होंगे। महाराष्ट्र में निश्चित ही सीएम पर बात बन गई, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर माथापच्ची होनी बाकी है। सभी की निगाहें राज्य में कैबिनेट के अहम पदों के बंटवारे पर है। कहा यह भी जा रहा है कि महायुति पहले मंत्रिमंडल बंटवारे के फॉर्मूले पर खास रणनीति के तहत फोकस कर रही थी, ताकि सरकार गठन के बाद किसी तरह का असंतोष पैदा ना हो सके और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का कोई मौका भी ना मिले। सूत्र ये भी कहते हैं कि महायुति के नेता ऐतिहासिक जीत से उत्साहित हैं, इसलिए आम सहमति से मंत्रिमंडल को सीटें तय करनी होंगी। अंदरूनी सूत्र ये भी बताते हैं कि महायुति में पहले पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा और इसके बाद मंत्री पदों का बंटवारा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति को 2/3 बहुमत और रिकॉर्ड संख्या में सीटें मिली हैं, और बीजेपी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे का नया फॉर्मूला भी गढ़ना चाहती है। इस बीच महाराष्ट्र की नई सरकार में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में कौन से मंत्रालय किसके पास होंगे, इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं, खबरें तेज हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि वित्त, गृह और सामान्य प्रशासन जैसे प्रभावशाली मंत्रालयों का कंट्रोल आखिर किसके पास होगा? इन विभागों को प्रशासनिक प्रभुत्व और राजनीतिक दबदबा कैसे बनाए रखने के लिए कौन सी पार्टी आगे होगी? खबरें यह भी है कि बीजेपी ये तीनों विभाग अपने पास रखेगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। सरकार में मुख्यमंत्री समेत 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। खबर यह है कि सत्ताधारी महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी कैबिनेट में गृह विभाग और कम से कम 20 मंत्रालय अपने पास रखेगी। वहीं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी छोड़ने के लिए मंत्रालय बंटवारे में इनाम मिलने की उम्मीद है। शिवसेना 11-12 मंत्रालयों के साथ सरकार में नंबर 2 पर रहना चाहती है। बताया यह भी गया कि शिंदे की शिवसेना को 3 बड़े मंत्रालयों सहित कुल 12 मंत्री पद मिलेंगे। माना यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन जैसे प्रमुख विभाग मिल सकते हैं। आपको यह भी बता दें, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था और उनकी सरकार को पसंद किया गया था, जिसका नतीजा बड़े जनमत के तौर पर महायुति गठबंधन को मिला। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि किसी भी गठबंधन के दल को वोटर्स ने वोट नहीं दिया है, बीजेपी को मान कर दिया है। जो भी हो, लेकिन चेहरा तो एकनाथ शिंदे का ही था। इन सब के बावजूद शिंदे ने बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, इसलिए इसे त्याग कहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस त्याग का बीजेपी ख्याल रखेगी। शिवसेना को अधिक और अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं, ताकि शिवसेना के विधायक की जो हैं वो अपनी नाराजगी भविष्य में ना दिखाएं। इसके साथ ही ये बीजेपी एक तरीके से कह लीजिए कि बड़ा संदेश देना चाहेगी कि शिंदे और शिवसैनिक उनके लिए बेहद अहम हैं, इसलिए उनको 11-12 बड़े मंत्रालय देने ही पड़ेंगे। वहीं महायुति गठबंधन की तीसरी पार्टी अजीत पवार की बात करें तो एनसीपी को 9 मंत्री पदों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय बरकरार रखे जाने की संभावना है। आपको बता दें, महायुति सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय का जिम्मा था, और इस वित्त मंत्रालय को संभालते हुए अजीत पवार ने बड़ा रिकॉर्ड भी बनाए रखा है कि वो उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्रालय हमेशा से संभालते रहे हैं। बताया यह भी गया कि उन्होंने एनसीपी विधायकों को मोटी आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए इस पद का इस्तेमाल किया था। इस वजह से बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी भी सामने आई थी। मंत्री पदों का आवंटन न केवल महायुति के भीतर शक्ति संतुलन को निर्धारित करेगा, बल्कि सरकार की आर्थिक चुनौतियां और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भी दूर करने की क्षमता को तय करेगा। महाराष्ट्र की वित्तीय सेहत सवालों के घेरे में है। ऐसे में गठबंधन के भीतर राजनीतिक समीकरण जटिल बने हुए हैं। अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी है। देखना यह है कि बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार का खेमा इस अहम मोड़ पर कैसे आगे बढ़ता है।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलायंस ने शानदार जीत हासिल की है। हालांकि सहयोगी दलों के बीच अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, लेकिन हां, अब ये तस्वीर साफ होती दिखाई पड़ रही है। नाम जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का लिया जा रहा है, माना जा रहा है कि सबकी सहमति बन चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने चुनाव में कुल 288 में से 230 सीटें जीती थी और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। बीजेपी 132 सीटों पर चुनाव जीतती नजर आई। शिवसेना एकनाथ शिंदे की 57 और अजीत पवार के एनसीपी ने 41 सीटें जीती। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से कांग्रेस 101 और उद्धव की शिवसेना 95 और शरद पवार की एनसीपी 86 सीटों पर जीतती हुई नजर आई। महायुति की ओर से बीजेपी 149 और शिवसेना गुट 81 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी थी और अजीत पवार का गुट 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था। 41 सीटें उन्होंने जीती है। मजबूत प्रतिद्वंदी की तरह महाविकास अघाड़ी यहां पर लड़ती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन फिलहाल महायुति ने यानी बीजेपी के जो प्रमुखता वाला नेतृत्व है एनडीए, उस गठबंधन ने जीत दर्ज की और यहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कई दिनों से तस्वीर दिखाई पड़ी, वो तस्वीर साफ हुई। तो अब मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, खबरें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि ये मामला भी इतने जल्दी शांत नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।